So we are starting here production technology of guava. ठीक है, तो guava crop को आप जानते हैं. तो guava, its scientific name is Pseudium gajava. It is belongs to family Myrtaceae and it is having a chromosome number. इसको diploid बोलते हैं 2n is equal to 22. मतलब इसका haploid 11 है. ठीक है, तो ये गावा का ट्री है और ये उसके फ्रूट्स ऐसे आपको पाए जाते हैं. तो इसमें अलग अलग के टाइप के फ्रूट्स है, जैसे कि ऑल टाइप्स होता है, पियर शेप होता है, राउंड शेप होता है. फ्रूट्स का कलर भी अलग होता है. इनसाइड पल्प कभी कभी वाइट होता है, कभी थोड़ा सा स्लाइटिश येलो होता है, या कभी रेड कलर का भी, पिंक या रेड कलर का भी पाया जाता है. ठीक है, तो कमिंग टू इंट्रोडक्शन, so it is a native of tropical America. Okay, tropical America, then and it is cultivated in southern Asian countries, Hawaiian Island, then Cuba, as well as in India. So it is introduced in India in early 17th century by Portuguese people. Okay. So यहाँ पे early 17th century it is introduced by Portuguese people. Then guava maximum area under cultivation as well as production by UP, Bihar, MP, Madhya Pradesh and Maharashtra. So here you will find more guava cultivation. So it is especially a subtropical fruit crop. Okay, and it can be taken very well in tropical areas also. Okay, तो यहाँ पे गावा और अमरूद भी बोलते हैं इसको. It is one of the most common fruit crop in India. तो यहाँ पे हमने देखा है कि हर एक, आप नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, हर एक किचन गार्डन में या हमारे घर के आसपास एक तो गावा का पेड़ या सैपोटा का पेड़, ये बहुत ही कॉमन है, रहते हैं. तो इट इज वेरी कॉमन fruit crop. Okay, and it is fourth in area as well as production after mango, banana as well as citrus. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है. मतलब ये ऑलमोस्ट मेजर फ्रूट क्रॉप है इंडिया में. ठीक है, जो मैंगो मेजर क्रॉप है, बनाना, सिट्रस, तो उसके बाद में गावा भी आ जाता है. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, वेरी हार्डी फ्रूट क्रॉप, prolific bearer. So in India it is commonly called as poor man fruits, poor man's fruit or poor man apple. As well it is the apple of tropic. ठीक है, सो इलाहाबाद हैज द रेपुटेशन, इलाहाबाद या जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के गावा आपको मिल जाते हैं. तो इसी के हिसाब से दो चार वैरायटी भी है वहाँ के, जिसको इलाहाबाद सफेदा बोलते हैं. और इलाहाबाद में ऐसी, मतलब उत्तर प्रदेश के जो सॉइल है वो पर्टिकुलर, और उसका क्लाइमेट पर्टिकुलर टाइप का है, जो गाँव को बहुत ही सूटेबल है. जो फ्लावरिंग के टाइम पे विंटर होती है और उसका क्ले टाइप का सॉइल है, वो ज़्यादा सूट होता है गाँव को. तो यहाँ पे आपको गाँव का प्रोडक्शन और यील्ड अच्छा मिल जाता है. ठीक है, तो इट इज़ अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका. इट इज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड like Spanish as well as Portuguese, by Portuguese as well as Spanish people. ठीक है, तो मेजर गावा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर साउथ एशियन कंट्रीज, Hawaii Island, Cuba as well as India. So India, it is in India it is grown on almost 1.330 lakh hectares in Uttar Pradesh. So in Uttar Pradesh there is a largest area as well as production. Then Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh. Then coming to nutritive value of guava fruit, तो यहाँ पे nutritive value guava fruit की दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे मॉइस्चर 76.1% मॉइस्चर होता है, प्रोटीन 1.5% होता है, फैट 0.2%, कार्बोहाइड्रेट 14.5%, यहाँ पे फाइबर 6.9%, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन है, और ये अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू देता है, जो कि
66 ग्राम पर 100 ग्राम होता है, ठीक है। विटामिन बी ए मेजर सोर्स है। दूसरा राइबोफ्लेविन भी है, ठीक है। और उससे ज़्यादा दूसरा विटामिन सी भी है। तो ये इन सभी का मेजर सोर्स है, ठीक है गावा। तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू हो गई गावा फ्रूट की। तो यहाँ पे विटामिन सी आपको अच्छा मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन B2, कैल्शियम, फॉस्फोरस। इसमें एसिडिटी 2.4% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स 9 to 10% इसमें से आपको मिल जाएगा। सो TSS इंडिकेट स्वीटनेस इंडिकेट करता है, अच्छा TSS रहता है इसका। स्वीट मतलब मैंगो जितना ज़्यादा, मैंगो का 18 या 20 तक रहता है, तो ये भी थोड़ा सा स्वीट की तरफ है फ्रूट। दूसरा पैंथोइक एसिड इसमें मिलेगा, राइबोफ्लेविन मिलेगा, ये विटामिन बी है पूरा, थायमिन है, नायसिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये सभी। ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ पेक्टिन। सो पेक्टिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट proteinaceous component, so by which we can obtain good quality of jelly. So ये आपको पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट बनाने के काम आती है, जिसको हम पेक्टिन बोलते हैं। तो पेक्टिन इट इज वन एंजाइम, ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो दूसरा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ जेली कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पेक्टिन as well as guava fruit. So fruits can be canned in sugar syrup or made into fruit butter, then juice preparation as well as ice cream. Then leaves yield a dye. Okay, leaves से हम अच्छी dye बना सकते हैं, used in dyeing industry, as well as it will have medicinal property for curing diarrhea, as well as it is having antibacterial properties also. So for mouth cleaning or any problems, mouth ulcers or gums of tooth, तो इसके लिए हम उसका पाउडर, लीफ का पाउडर या लीफ या उसके स्टेम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल फ्रूट है। टेबल फ्रूट अच्छी तरह से हम उसको या डेजर्ट फ्रूट बोलते हैं। टेबल फ्रूट, टेबल वैल्यू इसका अच्छा है, ऐसे ही मतलब रॉ कंज्यूम के लिए ये अच्छा है। दूसरा, जाम, जेली, चीज, जूस, कैंड सेगमेंट्स, नेक्टर, RTS बेवरेजेस। देन रेड फ्लैश गावा होता है, जिससे हम जूस ऑब्टेन करते हैं। डिहाइड्रेटेड गावा जूस पाउडर, जिससे विटामिन सी में रिच होती है। तो डायरिया के लिए उसके पत्ते यूज आते हैं। डाइंग एज वेल एज टैनिन इंडस्ट्री, इसका टिम्बर बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये गाँव के अलग अलग प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। तो देर आर सो मेनी स्पेसीज, 150 नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ दिस गावा फ्रूट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज दी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, जैसे कि सीडियम गजावा है, सीडियम गुइनेंसिस है, कैटेइनम है, जिसको हम कैटले गावा और स्ट्रॉबेरी गावा बोलते हैं। सीडियम फ्रेटरिस्टिलियम चाइनीज गावा बोलते हैं इसको। सीडियम पोमीफेरम, ये राउंड शेप, राउंड फ्रूटेड होते हैं। पायरीफेरम पियर शेप्ड होते हैं। मॉन्टेना स्वीट एज वेल एज एसिडिक होते हैं, एज वेल एज इट इज यूजफुल फॉर रूट स्टॉक। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट स्पेसीज दी है। गजावा, ये तो कॉमन स्पेसीज है। तो इट इज कल्टिवेटेड स्पेसीज and rest them do not give fruits, but they are giving fruits but very small in size as well as inferior quality with high acidic content, okay. So उसमें guinensis है, सीडियम गजावा वैरायटी एरोमेटिक कम है, पोमीफेरम है, पायरीफेरम, कैटेलिनम, फ्रेडरिस्टिलियम, ये सभी गावा के स्पेसीज है, ठीक है। कमिंग टू कल्टीवर्स, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कल्टीवर्स आपको पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है बेस्ड ऑन शेप ऑफ द फ्रूट। तो यहाँ पे राउंड फ्रूटेड शेप्ड वैरायटी होती है, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, पायरीफॉर्म होती है, जिसकी पियर शेप होती है, पियर शेप टाइप है, हापसी है, लखनऊ 46 है। देन बेस्ड ऑन फ्लैश कलर होते हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लैश होता है, पिंक फ्लैश होता है, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 46 है, पूरा व्हाइट शेप है। दूसरा पिंक शेप वाले होते हैं, पिंक कलर वाले होते हैं, एप्पल कलर, पिंक फ्लैश। सीडलेस वैरायटी जैसे कि नागपुर सीडलेस है, सहारनपुर सीडलेस है। देन कमिंग टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पे
अर्का मृदुला, ये वैरायटी IIHR से सिलेक्शन है ये, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, कुछ हाइब्रिड्स यहाँ पे है, बहुत सारे हाइब्रिड्स है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च स्टेशन पे, तो उसका भी एक आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट उसको आप याद रखना है, ठीक है। तो ये इलाहाबाद सफेदा इंटू ट्रिप्लॉइड है। तो बाद में दूसरा हाइब्रिड है FRS फ्रूट रिसर्च स्टेशन संगारेड्डी को सफेद जाम, इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहिर है, देन को कोफिर सफेद, कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा, देन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे वही CISH लखनऊ से 2 वैरायटियाँ है। तो यहाँ पे इस तरह से वैरायटियाँ दी गई है। तो इंडिया में पूरे इम्पोर्टेंट या पॉपुलर कल्टीवर है, जो भी कुछ है उसमें आपको ये लखनऊ 49, ये लखनऊ 49, इसको हम सरदार भी बोलते हैं, सरदार, इसको ये सरदार नाम इसका कॉमन नेम है। तो इट इज प्रोलिफिक बियरर, बहुत ही ज़्यादा यील्ड देता है, ग्रीनिश येलो विथ मिल्की, ओके, वो पल्प कलर है उसका, वेरी स्वीट एंड मिल्की पल्प होता है, रफ सरफेस होता है उसका, आउटर सरफेस रफ होता है, तो शेल इज फेयरली थिक, contains fairly soft a few seeds in inner portion of pulp. So since the number of seeds are less, तो यहाँ पे सीड नंबर बहुत लेस होता है। कीपिंग क्वालिटी इज मीडियम, कीपिंग क्वालिटी मीडियम होता है। इट इज वेरी पॉपुलर इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एंड सुटेबल फॉर टेबल पर्पज, and especially yield that is 25 tons per hectare. So coming to next variety, that is Allahabad Safeda. So it is also very famous variety grown in Uttar Pradesh. It is popular for table purpose. Then tree is medium in height, 5.8 to 6.8 meter, with vigorous branching as well as dense foliage. Fruits are medium in size, 180 gram, round in shape with a few seeds. So fruits are white flesh with good keeping quality. यहाँ पे shelf life उसका अच्छा है। दूसरा है एक छत्तीदार। So छत्तीदार are similar to सफेदा, okay, except that so many pinkish red dots of the pinhead size on the surface of fruit, okay, तो यहाँ पे pinkish dot आपको पाए जाते हैं। दूसरा है रेड फ्लैश वैरायटी है, तो trees attain 3 to 5 meter height, so branches are spreading type with roundish oval fruit, so which has a yellowish skin with pink color flesh. और गाँव में बहुत सारे हाइब्रिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि अर्का मृदुला है, तो हाइब्रिड was obtained by crossing seedless into Allahabad Safeda. So plants are semi-tall in nature and spreading. Then fruits are round in shape and weighed about 180 gram. Then skin is yellow in color with a smooth surface, outer surface. Then flesh is very white in color. TSS यहाँ पे 12 degree Brix है, ज़्यादा उतना sweet नहीं होता है वो. So fruits are soft seeded, having good keeping quality. Keeping quality इसका अच्छा है, तो उसमें पेक्टिन भी ज़्यादा पाया जाता है, जो जेली बनाने के काम आता है, पेक्टिन परसेंटेज अच्छा रहता है। तो ये गावा की अलग अलग वैरायटी है। तो इसमें पंत प्रभात है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से है। देन हरीजा है, ये पॉपुलर बिहार स्टेट में पॉपुलर है। इलाहाबाद सफेदा है, मोस्ट पॉपुलर कल्टीवर इन उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद सुरखा है, छत्तीदार है, यहाँ पे जायंट थाईलैंड गावा है, बेहद कोकोनट है। कुछ सीडलेस वैरायटियाँ भी है, जैसे कि सहारनपुर सीडलेस है, नागपुर सीडलेस है। दूसरा जैसे कि
ये गणेश किंड फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे, यहाँ पे कुछ वैरायटियाँ डेवलप की गई बाय साइंटिस्ट चिमन देशमुख। तो उन्होंने लखनऊ 46 देन लखनऊ 49, तो वो लखनऊ 49 मैंने आपको बता दिया, जिसको सरदार भी बोलते हैं, राउंड शेप होता है पूरा। लखनऊ 46 जिसको पियर शेप वाली है। दूसरा सफ़ेद जाम होता है, वहाँ से रिलीज किया हुआ इलाहाबाद सफ़ेद इंटू कोहिर है, कोहिर सफ़ेदा है। देन IHR बेंगलोर या हिस्सर गड्ढा, तो यहाँ पे अर्का अमूल्य वैरायटी डेवलप की गई। अर्का अमूल्य इलाहाबाद सफ़ेद इंटू ट्रिप्लॉइड है। देन अर्का मृदुला है, अर्का किरण है, अर्का रश्मि है। तो ये सारी वैरायटी, अर्का मतलब वो IHR का वो रिसर्च स्टेशन है, हिस्सार गट्टा या बेंगलुरु में है वो। तो यहाँ पे ये सारी हाइब्रिड वैरायटियाँ डेवलप की गई। दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे CISHG1 सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद सफेदा। दूसरा ललित है, तो ललित रेड कलर का पल्प आपको देता है, स्पेशलिटी उसका। श्वेता है, इसको पिंक कलर का फ्लैश है इसका भी, so selection from half seed population of apple color। दूसरा है HAU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इसमें हिसार सफेदा, हिसार सुरखा है। तो यहाँ पर भी वैरायटियाँ डेवलप, एप्पल कलर है, आपसी है। बाद में एक वैरायटी डेवलप की गई यहाँ पे IRI न्यू दिल्ली पे। तो ये डॉर्फिंग रूट स्टॉक जैसे कि यूज होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। तो ये टॉलरेंट टू विल्ट है, और रिकमेंडेशन फॉर डॉर्फ ये है, डॉर्फिंग रूट स्टॉक के रिकमेंड है। तो नाउ कमिंग टू सॉइल एज वेल एज क्लाइमेट। So it is a very hardy fruit crop. It is grown successfully in wide ranges of soil like sandy, then loam soil, clay soil, deep, rich, alluvial soil. Okay, with very good pH, that is 4.5 to 8.2. Then it is a fruit crop of especially subtropical region, with young plants are susceptible to drought as well as cold. ओके, यंग प्लांट इसके ड्राउट, जैसे कि ड्राउट सूखा बोलते हैं जिसको, और कोल्ड मतलब वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर लिए ये रहते हैं, ससेप्टिबल रहते हैं। देन इट कैन विस्टैंड इन वेरी हाई हीट, दैट इज वेरी हार्श सन, विस्टैंड कर पाते हैं। प्रोलॉन्ग ड्राउट भी ये विस्टैंड कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सूखा है वो, इसके लिए भी वो, या पानी का कमी हो तो वो भी विस्टैंड कर पाते हैं। कूल विंटर इंक्लूड्स हेवी फ्रूटिंग। तो यहाँ पे अगर विंटर कूल है तो आपको अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यील्ड आपको मिल जाएगा, और क्वालिटी फ्रूट्स। तो फ्रूट क्वालिटी यहाँ पे जिसमें TSS डेवलप होना, फ्रूट कलर डेवलप होना, ये सभी फ्रूट क्वालिटी इस पर डिपेंड है। जैसे कि अच्छा विंटर सीजन हो तो आपको अच्छा फ्लावरिंग और अच्छा आपको यील्ड और क्वालिटी फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो रेनफॉल यहाँ पे जैसे कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में ये अच्छा आपको परफॉर्मेंस देता है। तो विथ यूनिफॉर्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, इट इज आइडियल फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइज, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे आपको चाहिए जैसे कि 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कैन बी ग्रोन अप टू 1500 मीटर अबव मीन सी लेवल, क्योंकि समंदर से 1500 मीटर की दूरी पर आप इसको अच्छे से कल्टीवेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो